भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो श्राप के कारण कौवा बन गया था, लेकिन बाद में उसे समय यात्रा करने और किसी भी प्राणी में अपना रूप बदलने की क्षमता का वरदान मिला। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण था जो शिव का भक्त था। की मुलाकात अयोध्या के एक युवक से हुई जो बहुत घमंडी और अहंकारी था, लेकिन वह युवक भी शिव भक्त था और ब्राह्मण का शिष्य बनना चाहता था। हालांकि वह युवक अयोध्या में पला बढ़ा था, लेकिन उसे राम से बहुत नफरत थी और वह केवल शिव की पूजा करता था। उसके गुरु दयालु ब्राह्मण हमेशा उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि शिव भी राम के सामने झुकते हैं। उन्होंने कहा कि युवक राम का अनादर करके शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। वो हमेशा युवक के बारे में अच्छा सोचते थे, लेकिन युवक हमेशा अपने गुरु के बारे में बुरा सोचता था। वह अपने गुरु की सलाह को नजरअंदाज करता रहा और राम का अनादर करता रहा, फिर भी उसके गुरु उसकी अज्ञानता को क्षमा करते रहे। एक दिन युवक शिव मंदिर में बैठा था और शिव मंत्र का जाप कर रहा था। गुरु ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन ध्यान के अहंकार में उसने अपने गुरु की उपेक्षा की। अभिवादन करने या सम्मान दिखाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हमेशा की तरह ब्राह्मण ने अपने शिष्य को माफ कर दिया, लेकिन शिव ने नहीं। शिव ने युवक को सर्प बनने और एक पेड़ के खोखले में रहने का श्राप दिया। हालांकि गुरु अपने शिष्य को पीड़ित होने देने के लिए बहुत दयालु थे। आप सुनकर वह भय और करुणा से भर गया। उसने शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना से शिव को प्रसन्न किया और बदले में शिव ने यह कहते हुए श्राप वापस ले लिया कि उसका श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए युवक एक सांप का रूप लेगा और फिर 1000 विभिन्न उपमानव रूपों में जन्म लेगा। हालांकि उसके सभी जन्म और मृत्यु सहज और दर्द रहित होंगे। इस प्रकार युवक ने शरीर त्याग दिया और विभिन्न रूपों में जन्म लेना शुरू कर दिया। अंत में उसे एक मानव रूप प्राप्त हुआ और वह भुशुंडी नामक एक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ। बड़े होने पर भुशुंडी को केवल भगवान राम और उनकी वीरता की कहानियों के बारे में सुनने में रुचि थी। आखिरकार वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां लोमसा नाम का एक ऋषि आध्यात्मिक शिक्षक रहता था। वह अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। उसने राम को जानने में मदद मांगी। ऋषि ने बदले में भगवान राम के कुछ गुणों को साझा किया, लेकिन अंततः बातचीत को इस सत्य तक पहुंचाया कि भगवान निराकार और आकारहीन हैं। भुशुंडी उसे राम के विषय पर लाते रहे और वह निराकार इकाई के अस्तित्व पर जोर देता रहा। जब भुशुंडी ने केवल राम के बारे में जानने पर जोर दिया तो लोमश क्रोधित हो गए और उन्हें तुरंत कौवा बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि कौवे के बारे में कहा जाता है कि वे कठोर राय रखते हैं और भुशुंडी बहुत कठोर और दृढ़निश्चयी होने के कारण एक अच्छे कौवे के समान थे। प्रकार भुशुंडी कौवा बन गए। हालांकि इस बार उन्होंने इसे दिल से स्वीकार कर लिया और भगवान राम का नाम जपते हुए उन्होंने लोमश को प्रणाम किया और चले गए। अब भगवान को पता चला कि उनके भक्त को फिर से शाप दिया गया है, तो वे लोमश से मिलने गए और उनसे भुशुंडी को सच्ची भक्ति प्राप्त करने में मदद करने का अनुरोध किया। लोमश ने अपने श्राप के लिए भुशुंडी से माफी मांगी और भुशुंडी को हर तरह से सांत्वना दी। उन्होंने भुशुंडी को अपना सारा ज्ञान देना शुरू कर दिया। बाद में भुशुंडी को भगवान राम ने अंतरिक्ष काल से परे जाने की शक्तियां प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। भुशुंडी को अमरता का आशीर्वाद मिला। उन्हें अब काक भुशुंडी काक कौआ कहा जाता था। ये तो थी कहानी कि कैसे उन्हें समय यात्रा की शक्ति का आशीर्वाद मिला। रहस्यमयी बात यह है कि उन्होंने कई बार समय यात्रा की है। उन्होंने रामायण महाकाव्य को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है और हर बार उन्होंने कुछ अलग देखा। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार वाले कौवे को खाना खिलाते हैं ताकि खाना उनके मृतक परिवार के सदस्यों तक पहुंच सके। जब कोई आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह अंतरिक्षमय से परे होती है। भुशुंडी एक 4 आयामी प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि चल रहे शोध के अनुसार केवल एक 4 आयामी काल्पनिक प्राणी ही अंतरिक्षमय की सीमाओं से परे यात्रा कर सकता है।
इस रहस्य को और बढ़ाने के लिए भारत के उत्तराखंड में एक काकभुशुंडी झील है, जहां कई बार कौवे के पंख पाए जाते हैं, लेकिन किसी ने किसी कौवे को मरते नहीं देखा है।